द रोल ऑफ द पार्लियामेंट। तो हमने पार्लियामेंट के बारे में काफी सारी बातें कर ली कि भाई पार्लियामेंट क्या है, एक डेमोक्रेसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबल है, किस तरीके से पार्लियामेंट जो है वो लोगों का डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन को पॉसिबल करवाती है। तो ये सब हमने देख लिया, हमने पार्लियामेंट के बारे में काफी कुछ पढ़ चुका है। बट अब हमें ये जानना है कि हम कह रहे हैं पार्लियामेंट बहुत सारे काम करती है। अब हम ये देखते हैं भाई ये सारे काम करती कैसे है, किस तरीके से पार्लियामेंट जो है वो लोगों का डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन करवाती है, किस तरीके से लोगों के कंसेंट जो है वो पार्लियामेंट देने में हेल्प करती है। तो जो भी काम पार्लियामेंट करती है वो कैसे करती है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन दिस सेक्शन। So created after 1947, the Indian Parliament is an expression of the faith that the people of India have in principles of democracy. तो जो हमारी पार्लियामेंट है वो 1947 में इंडिया की आजादी के बाद जो है वो बनी थी। और इंडियन पार्लियामेंट क्या शो करती है कि किस तरीके से हमारे देश के लोगों का विश्वास जो है वो डेमोक्रेसी पे है। तो देश का जो विश्वास है डेमोक्रेसी पर उसको शो करती है ये पार्लियामेंट। क्यों करती है वो हम देखेंगे। These are participations by people in the decision making process and government by consent। तो पार्लियामेंट क्या करती है, वो लोगों का डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन करवाती है और गवर्नमेंट को कंसेंट दिलवाती है लोगों से। मतलब कि जो लोग हैं वो गवर्नमेंट के काम से सहमत हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ये सभी चीजें पार्लियामेंट में देखी जाती हैं। The parliament in our system has immense powers because it is the representatives of the people। तो हमारी जो पार्लियामेंट है उसके पास बहुत ज्यादा पावर है। क्यों? क्योंकि जो पार्लियामेंट है वहां पे क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल होते हैं। पार्लियामेंट में जाके लोगों के प्रतिनिधि जो हैं वो बैठते हैं। और हमें पता है डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि लोगों के पास सबसे ज्यादा पावर है। और पार्लियामेंट ऐसी जगह है जहां पे लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मतलब कि जनता की पावर जो है वो पार्लियामेंट में शो हो रही है। और इसीलिए हम कह सकते हैं सबसे ज्यादा पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट बहुत पावरफुल है क्योंकि वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स को शो कर रही है। और हमें पता है लोग सबसे ज्यादा पावरफुल हैं हमारे देश में एक डेमोक्रेसी में। Elections to the parliament are held in a similar manner as they are for the state legislature। जिस तरीके से स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस होते हैं वैसे ही पार्लियामेंट के भी होते हैं। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिटेल में समझाया था कि इलेक्शंस किस तरीके से होते हैं। तो चाहे सीएम का इलेक्शन हो चाहे पीएम का इलेक्शन हो, दोनों होते एक ही तरीके से, सिस्टम दोनों का एक ही रहता है। कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एक पर्सन जो है वो चुन के आता है। जब स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस होते हैं तब हम कहते हैं जो पर्सन कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुन के आएगा वो एमएलए बनेगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनेगा। वैसे ही जब पार्लियामेंट के इलेक्शंस होते हैं तब जो पर्सन कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत के आता है तो वो कहते हैं वो वहां का एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो जो तरीका है इलेक्शन होने का वो दोनों ही मैनर में सेम है, बट इलेक्शन किस पोजीशन के लिए हो रहे हैं बट वो डिफरेंट हो जाते हैं, राइट। तो वैसे इस वाले सेक्शन में ये वाला जो पैरा है इसमें काफी कुछ वही चीजें हैं जो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। द लोकसभा इज यूजुअली इलेक्टेड वंस एवरी 5 ईयर। हमें पता है कि लोकसभा में जितने भी लोग इलेक्टेड होते हैं वो 5 साल के पीरियड के लिए इलेक्ट होते हैं, राइट। हर 5 साल बाद क्या होंगे, इलेक्शंस होंगे। अगर एक पर्सन जो है वो इलेक्ट होके आ गया इसका मतलब ये नहीं है कि वो जिंदगी भर के लिए उस पोजीशन पे बैठा रहेगा, नहीं। 5 साल बाद जो है वापस से इलेक्शन होंगे। अगर लोगों को उस पुराने पर्सन का काम अच्छा लगा तो वो उसको वापस से वोट देके जिताएंगे, उसे एमपी एमएलए बनाएंगे। और अगर नहीं काम अच्छा लगा तो भाई किसी और को वोट दे देंगे, राइट। सो द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू न्यूमरस कॉन्स्टिट्यूएंसीज एज शोन इन द मैप ऑन पेज 41। तो पेज 41 पे हम मैप देख लेते हैं। ये देखो कि देश को किस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा गया है। ये एक जो पार्ट है वो क्या है, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है। हर एक देश जो है, देखो सबसे पहले हमारा जो देश है वो काफी सारे स्टेट्स में बटा हुआ है, राइट। ये हमारी कंट्री है, इसको हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। ये पूरी कंट्री है, इसको हमने सबसे पहले स्टेट्स में बांटा हुआ है, राइट। ये बढ़ गई स्टेट में, देश जो है वो 4 स्टेट्स में बढ़ गया। ये एक देश है, इसके अंदर 4 स्टेट है। अब आगे इन स्टेट्स को भी और छोटे टुकड़ों में बांटा हुआ है, राइट। इस तरीके से हर एक स्टेट में 4-4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है मान लो, ठीक है। तो वैसे ऐसा नहीं है कि सभी स्टेट में जो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो सेम रहती हैं, ऐसा नहीं है। किसी स्टेट में कुछ है, किसी स्टेट में नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज कुछ है, राइट। तो सब में सेम नहीं होता। यहाँ एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया है। ये ब्लू कलर वाला हो गया पूरी कंट्री, ठीक है। जो पिंक कलर से डिवीजन है वो स्टेट्स का है और ग्रीन कलर से डिवीजन है वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज का है। तो हमें पता है क्या होता है कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो है वो पर्सन इलेक्शन जीत के आता है और वो
या तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनता है अगर स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस हो रहे हैं, और अगर पार्लियामेंट के इलेक्शन हो रहे हैं तो जो दूसरा बंदा है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है। इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं वो देश में बनी हुई हैं। तो आप देख सकते हो कितनी सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं वो हमारे देश में हैं, राइट। सो आगे कंटिन्यू करते हैं। Each of these constituencies elects one person to the parliament। हमें पता है कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो है एक पर्सन चुन के आता है। ये हमने देखा था कि भाई एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसमें 4 लोग जो है इलेक्शन में खड़े थे, एक पर्सन को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो पर्सन जीत जाएगा। भाई जिसके पास सबसे ज्यादा मत होंगे, वोट होंगे, वो पर्सन जीत जाएगा, और जो पर्सन जीत गया मतलब कि वो पार्लियामेंट का मेंबर बन जाएगा, वो पार्लियामेंट में आके बैठ जाएगा। The candidates who contest elections usually belong to different political parties। अब ये जो लोग इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं यूजुअली क्या देखने मिलता है, ये लोग किसी पर्टिकुलर पार्टी से बिलोंग करते हैं, है ना। ये वाला पर्सन किसी पार्टी से होगा, ये वाला किसी पार्टी से होगा, तो 4 लोग खड़े हैं तो 4 अलग अलग पार्टी से लोग खड़े हुए हैं, राइट। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि जो लोग इलेक्शंस में खड़े हो रहे हैं, कैंडिडेट्स जो हैं वो नॉर्मली किसी पॉलिटिकल पार्टी से होते हैं, राइट। So with the help of the table below, let us understand this further। अब हम इसको थोड़ा और डिटेल में समझेंगे कि किस तरीके से जो पार्लियामेंट है उसमें लोग चुन के आते हैं और क्या सिस्टम है कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, किस तरीके से मेजॉरिटी जो है वो गवर्नमेंट बनाती है, ये सब हम और डिटेल में समझते हैं। रिजल्ट ऑफ द 17th लोकसभा इलेक्शंस में 2019। तो इसमें किसका रिजल्ट दे रखा है, 2019 में जो इलेक्शंस हुए थे, लोकसभा इलेक्शंस, नॉर्मली बताऊं तो जो पीएम के इलेक्शंस हुए थे जिसमें नरेंद्र मोदी जी जो है वो वापस से चुनकर आए थे, वो वाले इलेक्शंस का रिजल्ट जो है वो दिया हुआ है। सो इसमें पॉलिटिकल पार्टीज के नाम दिए हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, द्रविड़ा मुनेत्रा कजगम, ऑल इंडिया तृणमूल। तो आप ये सारी नेशनल पार्टीज जो भी हैं उनके नाम पढ़ सकते हो पॉलिटिकल पार्टीज के। तो यहाँ पे रिजल्ट दिए हुए हैं कि भाई 2019 के इलेक्शंस में से कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोग जो जीत के आए वो बीजेपी से बिलोंग कर रहे थे, कितने लोग जो जीत के आए वो नेशनल कांग्रेस से थे, कितने लोग वो डीएमके के थे, कितने टीएमसी के थे। तो ये सब जो है हम देखेंगे। इसमें देखो भारतीय जनता पार्टी से 303 ऐसे लोग थे जो जीत के आए, राइट। इसी तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस में 52 लोग जीत के आए, जो डीएमके है उससे 24 लोग, एआईटीसी से 22। तो आप देख सकते हो इस तरीके से लोग जो हैं वो जीत के आए, और सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ मेंबर्स जो जीते हैं वो भारतीय जनता पार्टी से जीते हैं। और आप यहाँ टोटल देख सकते हो कि टोटल जो है वो 543 लोग जीत के आए हैं। इसका मतलब 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक पर्सन जो है वो जीत के आया है, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत के आए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को क्या मौका मिलेगा, गवर्नमेंट बनाने का मौका मिलेगा। Now once elected, these candidates become members of parliament और MPs। एक बार अगर कोई पर्सन जो है वो जीत के आ जाता है चुनाव में, तो फिर वो क्या बन रहा है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर एमपी बन जाता है। These MPs together make up the parliament। और पार्लियामेंट क्या है, इन सभी एमपीज के ग्रुप को हम कह रहे हैं जी ये पार्लियामेंट है। वैसे आपको पता है पार्लियामेंट का लिटरल मीनिंग क्या है? तो जैसे गाय भैंस के झुंड को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, हर्ड कहते हैं। शिप्स के झुंड को हम कहते हैं फ्लोक कहते हैं उसको हम। ऐसे ही मछलियों के झुंड को हम स्कूल कहते हैं। इसी तरीके से जो उल्लुओं का झुंड होता है उसे हम पार्लियामेंट कहते हैं। तो देखो आपको वैसे थोड़ा फनी लग रहा होगा क्योंकि हम नॉर्मली इंडिया में हम उल्लू को कैसे यूज करते हैं, अरे ये तो उल्लू है, ये तो बेवकूफ के तरह हम उल्लू का यूज करते हैं, बट ऐसा दूसरे देशों में नहीं है। वहां पे उल्लू को वाइस माना जाता है। आउल क्या होता है, वाइस होता है। अगर आप किसी को वहां पे आउल कहोगे ना तो इसका मतलब आप उसकी बड़ाई कर रहे हो, क्योंकि वहां उल्लू को बहुत ही ज्यादा समझदार माना जाता है। तो पार्लियामेंट को पार्लियामेंट क्यों कह रहे हैं, एक तरीके से वो ग्रुप ऑफ वेरी वाइस पीपल है, जहां पे बहुत ही समझदार लोग जो हैं आके बैठ रहे हैं, राइट। ये जो लोग हैं ये पूरे देश के लिए डिसीजन लेने वाले हैं, लोगों के बारे में बात करने वाले हैं, उनके भले की बात करेंगे, किस तरीके से किन मुद्दों पे काम होगा नहीं होगा, गवर्नमेंट को गाइड करेंगे। इस तरीके से ये जो लोग हैं वो काम करने वाले हैं, तो इसको हम इसलिए पार्लियामेंट कहते हैं। Once elections to the parliament have taken place, the parliament needs to perform the following functions। और जैसे ही पार्लियामेंट के इलेक्शंस हो जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आ जाते हैं, तो पार्लियामेंट मतलब ये सभी लोग जो चुन के आए, इनको कुछ काम करने होते हैं, कुछ फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं। तो पहला जो फंक्शन है वो है टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, कि नेशनल गवर्नमेंट को चुनना, राइट।
दूसरा जो फंक्शन है पार्लियामेंट का है वो है टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, कि भाई जो आपने नेशनल गवर्नमेंट चुनी है अब आपको उसको कंट्रोल करना है कि वो गलत राह पे ना चली जाए, गलत डिसीजंस ना ले ले। तो उसको आपको कंट्रोल करके रखना है ताकि वो अपने पावर के दायरे में रह के काम करे। उसको गाइड करना है कि भाई तुम गलत जा रहे हो, तुम सही राह पे जाओ। उसको हेल्प करनी है कि वो सही तरीके से सही रास्ते पे चलती रहे, और उसको इन्फॉर्म करना है कि भाई ये आप अच्छा कर रहे हो, ये आप गलत कर रहे हो। राइट, इस तरीके से काम करती है पार्लियामेंट। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है पार्लियामेंट का वो है लॉ मेकिंग, कि पार्लियामेंट में बैठ के लॉ बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं। अब इन सभी जो फंक्शंस हैं उनको हम मोर स्पेसिफिकली अलग अलग वीडियोस में पढ़ेंगे ताकि इनके बारे में हम डिटेल में समझ पाएं कि भाई पार्लियामेंट इस फंक्शन को आखिरकार कैसे करती है, कैसे जो पार्लियामेंट है वो नेशनल गवर्नमेंट चुनती है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे।